तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उप सहसंयोजन रसायन यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में। और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या, उप सहसंयोजक यौगिक के ऑक्सीकरण संख्या। और दूसरा पढ़ने वाले हैं कि उप सहसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने से पहले, ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले एक हम टेबल चार्ट देखेंगे जिसमें कि हम कुछ लिगेंड्स का नाम लिखे हैं और उसका ऑक्सीकरण संख्या लिखे हैं। तो पहला लिगेंड है एक्स, इसको बोलते हैं हैलाइड ग्रुप। और हैलोजन ग्रुप में आ जाता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसको बोलते हैं हैलाइडो ग्रुप और इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है -1। दूसरा है साइनाइड, इसका होता है ऑक्सीकरण संख्या -1। तीसरा है NO2, इसका होता है -1। ये सब निगेटिव लिगेंड है, ये सब सारा क्या है, निगेटिव लिगेंड। CO3 कार्बोनेटो होता है -2, ये भी एक प्रकार का निगेटिव लिगेंड है। और एक है C2O4, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो, यानी इसका भी होता है -2, ये भी एक निगेटिव लिगेंड है। SO4 ये भी एक निगेटिव लिगेंड है। और H2O यह एक न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड यानी उदासीन। CO भी न्यूट्रल लिगेंड है, EN भी न्यूट्रल लिगेंड है और NH3 इसका भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है। और NO यह भी एक प्रकार का उदासीन लिगेंड है। धनायन लिगेंड भी होता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि उप सहसंयोजन संख्या कहते किसे हैं। तो सबसे पहले ये जो हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें हम इसको कहते हैं संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व, या फिर इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल एटम बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग संक्रमण तत्व। और ये जो है इनको बोलते हैं लिगेंड, इसको कहते हैं लिगेंड। और ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी समन्वय मंडल भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, घेरा बोल सकते हैं, उप सहसंयोजक घेरा बोल सकते हैं, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि उप सहसंयोजन संख्या कहते किसे हैं। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर टोटल नंबर ऑफ लिगेंड को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इस समन्वय मंडल के अंदर जितने भी लिगेंड उपस्थित है उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब हम लोग निकालना सीखेंगे कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीकरण संख्या। सेंट्रल एटम बोले तो संक्रमण तत्व का हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। Ag जिनका निकालना है यानी सेंट्रल एटम का निकालना है तो इसको X मान लेंगे, X मान लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि लिगेंड है तो कौन सा लिगेंड है, निगेटिव लिगेंड है कि न्यूट्रल लिगेंड है कि पॉजिटिव लिगेंड है। तो हम देखेंगे NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है जिसका परमाणु संख्या होता है 0। तो NH3 0 है, कै गो NH3 है तो 2 बार, तो गुना करेंगे 2 से। अब बराबर जितना प्लस चार्ज रहेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर उतना हम लिख देंगे। प्लस चार्ज है तो +1 लिखे, माइनस चार्ज रहेगा तो -1 लिखेंगे। अब X बराबर हो जाएगा
1। यह हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखेंगे टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितना था। तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड देखेंगे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर तो 2 NH3 एक गो है, हॉल 2 है, तो 2 लिगेंड है। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड यदि 2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 होगा। चूँकि उपसंयोजन संख्या का परिभाषा ही है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर टोटल नंबर ऑफ लिगेंड की उपस्थिति को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसंयोजन संख्या कहते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है CO इंटू NH3 का होल 5 इंटू Cl और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज है 2+ का। इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल एटम लिगेंड, फिर उसके बाद चार्ज है। तो सेंट्रल एटम को मान लेंगे X, चूँकि यहाँ पर CO का ही ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाएगा। X प्लस NH3 देखेंगे कौन सा लिगेंड है, तो NH3 न्यूट्रल लिगेंड है और इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है 0 गुना 5 और क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या होता है -1 इक्वल टू 2। अब ये हो जाएगा X -1 इक्वल टू 2। X बराबर हो जाएगा 3। तो CO का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3, इसीलिए CO 3+ चार्ज रहता है। CO 3+ चार्ज रहता है। यदि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड हो गया NH3 5 गो है तो 5, तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड हो गया 5, एक हो गया क्लोरीन, तो टोटल नंबर लिगेंड ऑफ 6, तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड 6, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। अब तीसरा एग्जाम्पल है CrH2O का होल 4 Cl2+ चार्ज है। तो इसको मान लेंगे X प्लस H2O। H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है और इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है 0, तो 0 गुना 4 माइनस हो जाएगा 1 इंटू 2, चूँकि क्लोरीन का होता है ऑक्सीकरण संख्या -1 और 2 क्लोरीन है तो 2 से गुना कर दिए, इक्वल टू प्लस चार्ज है तो +1 होगा, तो हो जाएगा X -2 इक्वल टू +1, तो टोटल हो जाएगा X का मान 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा +3 यानी Cr3+ होता है, Cr3+ होता है। यदि इनकी बात करें टोटल नंबर ऑफ लिगेंड की, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड हो जाएगा 4 2 6, तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड 6, तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड बराबर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हो जाएगा 6। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें देखेंगे Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो इसको मान लेंगे X प्लस H2O के बारे में पता है कि हमको यह एक न्यूट्रल लिगेंड है और न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीकरण संख्या होता है 0 गुना 2 इंटू -1 गुना 4 और हो जाएगा
बराबर में -1, बराबर में -1, तो हो जाएगा x -4 इक्वल टू -1, तो हो जाएगा x इक्वल टू -1 और +4, तो x का मान आ जाएगा 3, इसीलिए Fe 3+ होता है। यदि यहाँ पे बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की तो हो जाएगा +3। यदि बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होता है उपसंयोजन संख्या बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ लिगेंड, तो 2 और 4 6 हो जाएगा। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या, तो Fe को मानेंगे x प्लस Cn होता है निगेटिव लिगेंड जिसका ऑक्सीकरण संख्या होता है -1 गुना 6 इक्वल टू 4 प्लस में है तो बराबर के उस साइड लिख देंगे, और ये 4 माइनस है तो बराबर के साइड भी लिख देंगे 4 माइनस में, ये हो जाएगा x -6 इक्वल टू -4, x बराबर हो जाएगा -4 + 6, तो x का मान हो जाएगा 2 Fe 2+। यदि बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की यानी उपसंयोजन संख्या की, तो नंबर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ लिगेंड की संख्या, तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ पर 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में AU के x मानेंगे प्लस साइनाइड ग्रुप है निगेटिव लिगेंड है -1 गुना 4 इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा x -4 इक्वल टू -1, x बराबर हो जाएगा -1 + 4, x का मान हो जाएगा 3, x का मान हो जाएगा 3, इसीलिए AU 3+ लिखा जाता है। इसकी भी यदि बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो नंबर ऑफ टोटल लिगेंड 4 हो गया, तो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ लिगेंड 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। दो क्वेश्चन आप लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके कमेंट करेंगे। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और यहाँ से बिहार बोर्ड में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर रहने वाले हैं उपसंयोजन यौगिक का IUPAC नेम। तो आज का सेशन यही समाप्त हो रहा है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।